वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन योर यूट्यूब चैनल स्मार्ट एजुकेशनल सपोर्ट। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस को कैसे बनाया जाता है, उसकी पहचान क्या होती है और उसमें कौन कौन से रूल लगते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हमारे वाक्य पास्ट परफेक्ट टेंस होते हैं उनकी जो पहचान होती है वो क्या होती है। वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे, या था, ई थे, ये थे, आ था, ई थे आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर कौन सा टेंस हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसके अलावा और उसमें क्या दिया होता है, उसके अलावा हमें ये जानकारी उसमें दी होगी कि जो इस टेंस में वाक्यों में भूतकाल में किसी कार्य का निश्चित अवधि से पहले समाप्त हो जाना पाया जाता है। बात समझ में आ गई। और यदि वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं, समाप्त होते हैं, तो उसमें एक पहला कार्य हो रहा था पहले और दूसरा बाद में कार्य हो रहा था। और पास्ट परफेक्ट टेंस हमने आपको क्या बताया था इसके पहले वीडियो में। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो वीडियो जरूर देख लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। पास्ट परफेक्ट टेंस जो होते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट के जो पहले कार्य होता है, मतलब पास्ट के पहले का पास्ट जो होता है वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारे सेंटेंस आते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। उसका रूल देखिए क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जिसमें हेल्पिंग और हैड होती है ये हमारी चाहे एक वचन आए चाहे बहुवचन आए, सारे कर्ताओं के साथ वर्ब की हमारी जो हेल्पिंग लगती है हैड लगती है, और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप किसी पास्ट में कोई कार्य हो रहा है उसके जस्ट पहले वाला। जैसे मैंने हाई स्कूल 2010 में पास किया था। ठीक है, ये हमारा हो गया पास्ट टेंस। और मैंने हाई स्कूल 2010 से पहले पास किया था, ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो पास्ट का पास्ट जो होता है वो हमारा हो जाता है पास्ट परफेक्ट टेंस। देखिए आप ऐसे इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए हमारा है प्रेजेंट, उसके बाद क्या आता है पास्ट, ये हमने मान लिया पास्ट, और उसके बाद जो आता है ये होता है पास्ट का पास्ट, या इसे ही कहा जाता है हमारा अर्लियर पास्ट। अर्लियर पास्ट का मतलब क्या है, इसके पहले जो कार्य होगा हो जाएगा अर्लियर पास्ट। ठीक है, तो ये ही हमारा होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। और इसके पहले जो होता है वो हमारा होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसके पहले अगर कोई कार्य हो रहा होगा तो हमारा हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, इसी प्रकार जैसे इसमें दो वाक्य एक दूसरे से जुड़े होते हैं। मान लीजिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले बारिश हो चुकी थी, तो इसमें देखिए जो कार्य पहले हो रहा है क्या हो रहा है, बारिश हो चुकी थी, तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक, और जो मैं स्कूल गया वो हमारा क्या हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसीलिए जो इसमें दो वाक्य जुड़े होते हैं उन्हें जो पहला सेंटेंस जो पहले कार्य हो रहा होता है उससे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो बाद में कार्य हो रहा होता है उससे बनाते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होती है। तो चलिए देखते हैं इसमें कुछ सेंटेंस, और आपको सारे सेंटेंस समझ में आसानी से आ जाएंगे। कई टाइप के इसमें साइन होते हैं सेंटेंसेस, हम सारे सेंटेंसों की एक एक कर बात देखेंगे। ठीक है, आप लोगों को करना क्या है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना है। ठीक, चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले सिंपल सेंटेंस लेते हैं और बनाते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं सिंपल सेंटेंस। ठीक है, तो सिंपल सेंटेंस देखिए क्या है हमारे। यदि सिंपल सेंटेंस में ऑलरेडी, सम टाइम बिफोर, बाय द एंड, बाय द टाइम, ठीक, एट द एंड, ये सब अगर शब्द प्रयोग हो तो उसे भी बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से। एग्जाम्पल देखिए, इसमें देखिए रवि पहले ही पत्र लिख चुका था, इसमें पहले ही आया है, तो ये कैसे बनेगा हमारा सिंपल मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस है। इसमें देखिए क्या है, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे, इसमें भी क्या है, पहले ही आए हैं, तो ये भी हमारा सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार है। ठीक है, फिर देखिए मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी, तो इसमें देखिए कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी यानी कि सम टाइम बिफोर, यानी कि इसको भी बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से। तो चलिए बनाते हैं, देखिए कैसे बनेगा। रवि पहले ही पत्र लिख चुका था, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रवि हैड ऑलरेडी, ठीक है, रवि हैड ऑलरेडी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन ए लेटर। ठीक है, इसमें क्या हम लिख देंगे, हैड के बाद ऑलरेडी, ऑलरेडी का मतलब क्या हो जाएगा, पहले ही। रवि पहले ही पत्र लिख चुका था, हमारा सेंटेंस बन जाएगा रवि हैड ऑलरेडी रिटन ए लेटर। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे। ठीक है, इसमें भी पहले ही आ गया है, तो इसमें भी हैड के बाद क्या लगा देंगे, ऑलरेडी। देखिए यू हैड
ऑलरेडी, ठीक है, सुन चुके थे। सुनने के लिए क्या लिखेंगे? हर्ड, HERD। हियर माने सुनना होता है, उसके थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है? हर्ड, ठीक है। ऑलरेडी हर्ड, यह सूचना, तो हो जाएगा दिस न्यूज, ठीक है। यू हैड ऑलरेडी हर्ड दिस न्यूज, ये हमारा सेंटेंस बन जाएगा। तुम यह समाचार पहले ही सुन चुके थे के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, तुम्हें यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। इसमें देखिए क्या आ गया? कुछ समय पूर्व, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? सम टाइम बिफोर। इसको लास्ट में बना लेंगे, देखिए कैसे बनाएंगे। मुझे, तो मुझे के लिए लिख लेंगे आई। चलिए इसको यहाँ बना देते हैं। आई हैड, फिर क्या है हमारा वर्ब? प्राप्त हो गई थी। प्राप्त होने की हो जाएगी गॉट। आई हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन। उसके बाद क्या है? कुछ समय पूर्व, यानी कि सम टाइम बिफोर, ठीक है। मुझे यह सूचना कुछ समय पूर्व ही प्राप्त हो गई थी। सेंटेंस हमारा बन जाएगा आई हैड गॉट दिस इंफॉर्मेशन सम टाइम बिफोर, ठीक है। चलिए इसमें अब देख लेते हैं नेक्स्ट टाइप वाले सेंटेंस उन्हें कैसे बनाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का मतलब क्या होता है? मिश्रित वाक्य। जब मिश्रित वाक्य बनते हैं तब पास्ट परफेक्ट टेंस कैसे बनाया जाता है, देखिए। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब बिफोर इसमें यूज किया जा सकता है, आफ्टर यूज किया जा सकता है, या व्हेन, इसके अलावा और कोई भी कंजंक्शन इसमें यूज किया जा सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। इसमें देखिए क्या यूज हुआ है हमारा? पहले, और दो सेंटेंस में ऐड किए गए हैं। एक ही सेंटेंस है, दूसरा ये सेंटेंस है। इसी तरह इसमें क्या हो रहा है? बाद यूज किया गया है। मरीज के दवाई खाने के बाद डॉक्टर चले गए, इसमें भी दो सेंटेंस यूज हुए हैं। इसमें भी देखिए जब हम स्कूल पहुंचे तब बारिश हो चुकी थी, इसमें भी दो सेंटेंस यूज हैं। और जुड़े काहे से? ये पहले से जुड़ा है, ये बाद से जुड़ा है, तब से जुड़ा है, ठीक है। तो इन सेंटेंसों को बनाने के लिए हमने आपको बताया था, जब दो सेंटेंस एक दूसरे से जुड़े हों तो जो पहले कार्य हो रहा होता है उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से, और जो बाद में कार्य हो रहा होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले सेंटेंस। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। अब इसमें पहचानेंगे कि कौन कार्य पहले हो रहा, कौन कार्य बाद में हो रहा है। जैसे यहाँ पहले लिखा तो जस्ट के बाद वाला कार्य क्या हो जाएगा? पहले। ये बाद में लिखा तो इसके जस्ट बाद वाला कार्य क्या हो जाएगा? बाद में। अब इसमें तब लिखा है तो तब के बाद वाला कार्य हमारा क्या हो जाएगा? पहले। ये कार्य हमारा हो जाएगा पहले, ठीक है। जो हमें इतनी बात याद रखना है, जो कार्य हमारा पहले होगा उसे पास्ट परफेक्ट से बनाएंगे, जो कार्य बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, ठीक है। चलिए देखते हैं सबसे पहले। तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो पहले कार्य हमारा हो रहा है रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो इस सेंटेंस ये बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से, और इसे बनाएंगे पहले से, ठीक है। तो इसको पहले बनाएंगे, क्या बनाएंगे? रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो बनाएंगे द ट्रेन हैड गॉन, ठीक है। उसके बाद पहले लिखा, पहले के लिए क्या लिख लेंगे? बिफोर। उसके बाद अब ये बाद वाला बनाएंगे, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से, तो हो जाएगा यू रीच्ड द स्टेशन। बात समझ में आ गई? जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे बनाएंगे पहले, और पहले वाला कार्य बनता है पास्ट परफेक्ट टेंस से, ठीक है। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देखिए, इसमें जो कार्य बाद में हो रहा होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से, और पहले वाला बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। इसमें कोई भी चेंज नहीं होता है, लेकिन हमें ये बात ध्यान रखनी, जो बाद वाला है अब उसे इसमें पहले बनाएंगे, ठीक। तो चलिए देखते हैं। डॉक्टर चले गए थे, देखिए मरीज के दवाई खाने के बाद डॉक्टर चले गए थे, तो बाद में कार्य हो रहा, डॉक्टर चले गए थे, तो बनेगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, लेकिन इसको हम पहले लिख लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल क्लास की जगह इसको लिख लेंगे, तो क्या हो जाएगा? द डॉक्टर चले गए थे, तो हो जाएगा वेंट, हो गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बाद में कार्य हो रहा है। फिर लगा देंगे इसमें आफ्टर। अब जो कार्य पहले हो रहा है, तो पहले जो कार्य होता है उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो चलिए पास्ट परफेक्ट टेंस को बना रहे हैं। मरीज के दवाई खाने के बाद, तो हो जाएगा आफ्टर द पेशेंट, ठीक है। दवाई खाना या दवाई लेना, लेने के लिए इसमें खाने के लिए क्या लिखा जाता है? दवाई लेना, ठीक है। द पेशेंट हैड लगा देंगे टेकन द मेडिसिन, ठीक है। ये कहा है खाने की जगह हमने क्या यूज किया? टेकन। मतलब डॉक्टर के
मरीज के दवाई खाने के बाद डॉक्टर चले गए तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द डॉक्टर वेंट आफ्टर द पेशेंट हैड टेकन द मेडिसिन। अब देखिए दूसरा सेंटेंस, तीसरा सेंटेंस, जब हम स्कूल पहुंचे तब बारिश हो चुकी थी। ठीक है, तो इसमें पहले कार्य क्या हो रहा है, बारिश हो चुकी थी तब के बाद। ठीक है, जब हम स्कूल पहुंचे तो ये सेंटेंस कैसे बन जाएगा, व्हेन इसमें जोड़ देंगे। देखिए ये कार्य हमारा हो रहा है बाद में, बारिश हो चुकी थी उसके बाद तो पहुंचे, तो ये पहले बनाएंगे हम पास्ट, व्हेन वी रीच्ड स्कूल। ठीक है, तब बारिश होती थी, कामा इट हैड रेन्ड। ठीक, जब हम स्कूल पहुंचे तब बारिश हो चुकी थी। बात समझ में आ गई। इसको दूसरी तरीके से कैसे बना सकते हैं, पहले कार्य हो रहा था इससे पहले लिख सकते हैं ऐसे भी, इट हैड रेन्ड। ठीक है, व्हेन वी रीच्ड स्कूल। बारिश हो चुकी थी जब हम स्कूल पहुंचे, और ये हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हो गया जब हम स्कूल पहुंचे तो बारिश हो चुकी थी। ठीक है, तो इस तरीके से बिफोर, आफ्टर या व्हेन का प्रयोग कर सेंटेंस बना लेते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें नेक्स्ट टाइप वाले सेंटेंस देखते हैं जिसमें हमारा आ जाता है हार्डली या स्केर्सली। अब हमारे सेंटेंस आ जाते हैं जिसमें हार्डली या स्केर्सली का यूज किया जाता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, मुश्किल से। ठीक है, इसके साथ में वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं व्हेन या बिफोर का, आफ्टर का इसमें प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें जो मुश्किल से बाद जो हमारा सेंटेंस लिखा होगा उसमें उसके बाद का कार्य हो रहा होगा। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए हार्डली या स्केर्सली के साथ बिफोर या व्हेन का प्रयोग किया जा सकता है, इससे वाक्य रूप बदल जाता है किंतु उसका भाव नहीं बदलता है। ठीक है, चलिए सेंटेंस देखिए आप। पहला सेंटेंस है हमारा, वह मुश्किल से घर पहुंचा था कि बारिश होने लगी। ठीक है, दूसरा हमारा है, हम मुश्किल से निबंध कर पाए थे कि अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली। ठीक, तो देखिए वह मुश्किल से घर पहुंचा था, यानी कि पहले वो घर पहुंचा कि बारिश होने लगी, उसके बाद बारिश होने लगी थी। वो घर पहुंचा तो उसके बाद बारिश होने लगी, यानी कि कार्य बाद में हो रहा है, कार्य पहले हो रहा है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसको, देखिए ही हैड हार्डली रीच्ड द होम। इसका मतलब क्या हो गया, वह मुश्किल से घर पहुंचा था कि बारिश होने लगी। ठीक है, अब इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, या तो बिफोर भी लिख सकते हो या तो हम लिख सकते हैं व्हेन। बात समझ में आ गई, तो हम यहाँ पर व्हेन भी लिख सकते हैं या बिफोर भी लिख सकते हैं। व्हेन बारिश होने लगी, इट बिगेन टू रेन। ठीक है, बिगेन टू रेन, इसमें बिगेन लगाया जाता है लगी वाले सेंटेंस में। ठीक है, इट बिगेन रेन, बिगिन के सेकंड फॉर्म होते हैं बिगेन, बारिश होना प्रारंभ हो गई, लास्ट में फुल स्टॉप। वह मुश्किल से घर पहुंचा था कि बारिश होने लगी, ही हैड हार्डली रीच्ड द होम व्हेन इट बिगेन टू रेन। ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, हम मुश्किल से निबंध पूरा कर पाए थे कि अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली, यानी कि इन्होंने मुश्किल से ही अपना निबंध लिख पाए, उसके बाद अध्यापक ने क्या ले ली, इनके अभ्यास पुस्तिका ले ली। ये कार्य बाद में हो रहा है, कार्य पहले हो रहा है, तो इसको भी हम इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए हार्डली या स्केर्सली दोनों में से एक चीज़ हम लगा सकते हैं, दोनों का मतलब ही क्या है, मुश्किल से। तो इसमें स्केर्सली लगा कर देख लेते हैं, तो हो जाएगा हमारा वी हैड स्केर्सली। ठीक है, कंप्लीटेड द एसे ये हमारा इतना सेंटेंस बन गया। ठीक है, हम मुश्किल से निबंध कर पाए थे, इतना हमारा बन गया। उसके बाद देखिए क्या लिखा है कि अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली, तो हमने बताया था इसमें से व्हेन लगाया था, इसकी जगह क्या लगा सकते हैं, बिफोर भी। तो चलिए इसमें बिफोर लगा कर बना लेते हैं, बिफोर। ठीक, अब बाद वाला कार्य लिख देंगे, अध्यापक ने अभ्यास पुस्तिका ले ली, तो हो जाएगा द टीचर टुक द एक्सरसाइज बुक। ठीक है, वी हैड स्केर्सली कंप्लीटेड द एसे, हमने मुश्किल से ही निबंध पूरा किया था। उसके बाद में क्या कर दिया, टीचर ने
हमसे क्या ले लिया, अभ्यास पुस्तिका ले ली, टीचर ने अभ्यास पुस्तिका ले ली। ठीक है, ये कार्य पहले हो चुका है, यानी कि इसके टीचर के अभ्यास पुस्तिका लेने से पहले इन्होंने क्या कर लिया था, इसे कंप्लीट कर लिया था। तो यहाँ पर व्हेन भी लिख सकते हैं और बिफोर लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया था, देखिए इसके में जो अगर इसका प्रयोग करेंगे तो इसका रूप तो बदल जाएगा वाक्य का, लेकिन इसका भाव परिवर्तित रहेगा। ठीक है, तो अगर इसको देखिए तो हमारा क्या हो गया है, ही हैड स्किलफुली कंप्लीटेड द एसे। ठीक है, द टीचर टुक द एक्सरसाइज बुक। अध्यापक के अभ्यास पुस्तिका लेने से पहले हमने निबंध पूरा कर लिया था। ठीक, लेकिन ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका कोई भाव जो हमारा वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, उसमें जो सीक्वेंस ऑफ सेंटेंसेस होते हैं उनको कैसे बनाया जाता है। ठीक, तो चलिए उनको देखते हैं। देखिए यदि सेंटेंस हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो, यानी कि मिश्रित वाक्य हो, तो उसमें जो नाउन क्लॉज होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस से। देखिए कैसे, अध्यापक ने बताया कि राम स्कूल आ गया है, तो इसमें ये क्या है, राम स्कूल आ गया है, हमारा नाउन क्लॉज है। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस को हम बनाएंगे, इस क्लॉज को पास्ट परफेक्ट टेंस से, इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। इससे देखिए, रवि ने कहा भारत मैच हार गया है। ठीक है, तो ये हमारा है नाउन क्लॉज, भारत मैच हार गया है। ठीक, चलिए देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अध्यापक ने बताया कि राम स्कूल आ गया है, तो देखिए अध्यापक ने बताया, ये हमारा हो गया पास्ट टेंस, कि राम स्कूल आ गया है, उसके पहले राम स्कूल आ गया है, तो ये हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस है। बात समझ में, ये कार्य हमारा पहले हो रहा है और ये बाद में हो रहा है लगा है, लेकिन पास्ट टेंस के अनुसार है। ठीक, पास्ट टेंस में कहा गया है, ये हमारा क्या है, वाक्य बाद में ही बना है, तो है से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। उसी तरीके से देखिए, रवि ने कहा पास्ट टेंस में कहा गया है, क्या कहा, भारत मैच हार गया है, जब उसने बताया उसके पहले ही मैच हार गया था, तो ये हमारा बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस है। ठीक, तो ये सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस होते हैं। देखिए इसको कैसे बनाते हैं। अध्यापक ने बताया कि राम स्कूल आ गया है, तो बन जाएगा हमारा सेंटेंस, देखिए द टीचर सेड दैट, राम स्कूल आ गया है, राम हैड कम टू स्कूल। ठीक है, अब ये देखिए, रवि ने कहा भारत मैच हार गया है, तो रवि सेड दैट इंडिया हैड लॉस्ट द मैच, भारत मैच हार गया है, तो इसको हमने बना लिया, देखिए पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसको बना लिया पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। बात समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर सीक्वेंसेस ऑफ टेंसेस है तो उसमें जो कार्य पहले हो रहा होगा उसे देखिए इस तरीके से बना लेते हैं, यानी कि नाउन क्लॉज जो होगा उसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाते हैं। इसका नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, जिनमें इच्छा प्रकट, मतलब जो इच्छा हमारी पूरी ना हो, वो सेंटेंस कैसे बनाते हैं उनको देखते हैं। अब देखिए हमारे नेक्स्ट सेंटेंस हैं, जो हमारी अपूर्ण इच्छाएं रह गई हों उनको प्रकट कर रहा है, जब जाता है तो हम लगाते हैं, बनाते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के अनुसार से। ठीक, अपूर्ण इच्छाएं प्रकट करने हैं, तो देखिए जैसे मेरी इच्छा है कि वह मुझसे पहले ही मिल लेता, वो इस समय इच्छा कर रहा है प्रेजेंट में कि वो मुझसे पहले ही मिल लेता, यानी कि पास्ट के पहले के पास्ट की बात कर रहा है, तो हमारा क्या हो जाए, बनेगा पास्ट परफेक्ट टेंस से ये बनेगा, ये प्रेजेंट से बनेगा। देखिए इसी तरह से, मेरी इच्छा है कि मैं अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देता, उनकी इच्छा है कि जो माता पिता थे उनकी शिक्षाओं पर ध्यान देता, ये भी हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से। मेरी इच्छा है कि मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता, तो जो इच्छाएं अपूर्ण रह गई हों और जब उनको प्रकट किया जाएगा तो बनाएंगे पास्ट परफेक्ट टेंस से। क्यों, क्योंकि पास्ट के का पास्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, वो काम हो चुका है, उसके पहले वाला कार्य की इच्छा की जा रही है कि काश वो हमारा इच्छा होती, पूर्ण हो जाती। तो देखिए, मेरी इच्छा है कि वह मुझसे पहले ही मिल लेता, सेंटेंस हमारा क्या बनेगा, इतना तो हमारा प्रेजेंट में है, तो आई विश, ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आगे हमारा बन जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस से, तो क्या बन जाएगा, वह मुझसे पहले ही मिल लेता, आई विश ही हैड सीन मी अर्लियर, मतलब पहले ही। अच्छा अब देखिए इसमें सीन क्यों लगा, सीन का मतलब देख लेता या मिल लेता, बात एक ही है। ठीक, दूसरा सेंटेंस देखिए हमारा क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं अपने माता पिता की शिक्षाओं पर ध्यान देता। देखिए इसको कैसे बनाएंगे, आई विश आई हैड
ध्यान देता, आई हैड ध्यान देता या उनको सुनता, लिसन टू माई अपने माता पिता की शिक्षाओं या उनकी सलाह, टू माई पेरेंट्स एडवाइस, पेरेंट्स एडवाइस, पेरेंट्स किसके लिए लिखा गया है, माता पिता के लिए। तो आई विश मैं इच्छा करता हूँ कि आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स एडवाइस, कि मैंने अपने माता पिता की सलाह मानी होती है, उनकी शिक्षाओं पर ध्यान दिया होता। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए क्या है, मेरी इच्छा है कि मैं अपना समय नष्ट ना किया होता, ये भी सेम बन जाएगा हमारा। आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। ठीक है, मेरी इच्छा है कि मैंने अपना समय नष्ट ना किया होता, आई विश आई हैड नॉट वेस्टेड माई टाइम। ठीक है, तो आई होप आप लोग को सारे टाइप के सेंटेंस समझ में आ गए होंगे जो पास्ट परफेक्ट के टेंस के हैं। ठीक है, हर टाइप वाले सेंटेंस हमने आपको बता दिए हैं। अगर कोई भी और भी टाइप इसमें सेंटेंस छूट जाता है तो आप हमें कमेंट कर बता दीजिए, उसका भी हम लोग सोल्यूशन देखेंगे। तो आप लोगों को अगर सेंटेंस समझ में आ गए हैं तो इस सेंटेंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और अपनी एक्सरसाइज बुक से इसका अभ्यास कीजिए। ठीक है, अगर कोई भी किसी भी सेंटेंस में आपको प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उसका लाभ उठा सकें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।